हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने हार्ट की कुछ डिजीज़ पढ़ी थी, ठीक उसी प्रकार उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे हार्ट की लास्ट डिजीज़। इसके बाद में अपन नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो कि आपके सामने है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या देखेंगे कि जो ये हार्ट डिजीज़ है ये ओनली रिलेटेड नहीं है हार्ट से ही। डिजीज़ हार्ट की है लेकिन ये अफेक्टेड करती है कई अन्य सिस्टम्स को भी। अन्य सिस्टम्स को जब ये अफेक्टेड करती है तो इसीलिए इसको अपन बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज़। क्या बोलते हैं? मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज़। मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का मतलब है कि ये और सिस्टम को भी अफेक्टेड या इन्फ्लाम्ड करेगी। अब ये होती किससे हैं? ये होती है जनरली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से मतलब कि सीधी सी बात है, स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है वो अफेक्टेड करेगा। अब हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग देखें तो ये दो प्रकार से होती है, मेजर एंड माइनर। मेजर एंड माइनर के अंदर हम देखेंगे कि किस किस तरीके से किस किस ऑर्गन को जनरली अफेक्टेड करती है। अब इसमें दो क्राइटेरिया हमने लिए, देखिए मेजर एंड लिया हमने माइनर, मेजर एंड माइनर। अब मेजर के अंदर हम देखेंगे कुछ वर्ड आएंगे जिसके अंदर हम इनको बारे में बताएंगे भी कि किस तरीके से ये है। तो मेजर एंड माइनर, मेजर एंड माइनर में देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं मेजर डिजीज़ की किस तरीके से ये स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है वो अफेक्टेड करेगा अपने किसको, अन्य सिस्टम्स को। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हार्ट डिजीज़, लेकिन जो हार्ट डिजीज़ है वो अफेक्टेड करेगी अन्य सिस्टम्स को। तो वो देखिए किस तरीके से करेंगी। तो सबसे पहला हम देखेंगे पॉली आर्थराइटिस। पॉली आर्थराइटिस, देखिए आर्थराइटिस यहाँ पे वर्ड आया है, वर्ड आया है यहाँ पे आर्थराइटिस। मतलब कि आर्थराइटिस के मतलब है कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट का यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। तो हुआ ना कि जो डिजीज़ हार्ट की है लेकिन अफेक्टेड कर रही है अन्य ऑर्गन को। दूसरा है कार्डाइटिस। कार्डाइटिस का मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ दी हार्ट की, कार्डियक इज वर्ड रिलेटेड टू हार्ट एंड आइटिस जो सफिक्स है वो रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। देन दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? कार्डाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ दी हार्ट। थर्ड है यहाँ पे देखिए सबक्यूटेनियस नोडुल्स, मतलब सबक्यूटेनियस मतलब जो कि स्किन को भी यहाँ पे अफेक्टेड करेगी। तो यहाँ ये सबक्यूटेनियस लेयर है जो कि स्किन का पार्ट है, स्किन की लेयर है, तो यहाँ पे ये स्किन को भी अफेक्टेड करेगी। ठीक उसी प्रकार इरिथमा, इरिथमा वर्ड आया, इरिथमा मार्जिनेटम। इरिथमा मार्जिनेटम की मतलब, इरिथमा मार्जिनेटम का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्किन है, इरिथमा मतलब इरिथ्रोसाइट से रिलेटेड है, मतलब कि रेडनेस यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगी अगर ये अफेक्टेड होता है तो। और लास्ट है यहाँ पे कोरिया, वर्ड है कोरिया। कोरिया का मतलब होता है कि इनवॉल्यूंटरी जर्किंग। इनवॉल्यूंटरी जर्किंग का मतलब, जर्किंग का मतलब होता है जकड़ जाना। जैसे कि हमारे कई बार है जॉइंट्स के अंदर जकड़न आ जाती है, मसल्स के अंदर जकड़न आ जाती है, तो कई बिना किसी मतलब कि हम जैसे बैठे हैं और इनवॉल्यूंटरी अनैच्छिक रूप से अगर जर्किंग मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम कोरिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे माइनर क्राइटेरिया। ये थे हमारे मेजर क्राइटेरिया। अब हम माइनर क्राइटेरिया के अंदर पहला है आर्थ्रेल्जिया। आर्थ्रेल्जिया इज जस्ट रिलेटेड टू जॉइंट पेन। जॉइंट पेन को बोलेंगे हम आर्थ्रेल्जिया। सेकंड है फीवर, जनरली फीवर हम सब जानते हैं। रेज्ड ईएसआर मतलब कि बढ़ी हुई इरिथ्रोसाइट रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट अगर बढ़ जाती है तो भी वो होती है किसके अंदर, अगर मान लो अपन डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस के अंदर हमारे को मिल जाता है कि ईएसआर बढ़ी हुई है, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है।
क्योंकि उन डायग्नोसिस के बेसिस पर ही अपन किसी भी डिजीज़ को अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसके अंदर, जैसे हम डायग्नोसिस कराते हैं, ब्लड टेस्ट करवाया, उसके अंदर लिख दिया हमने ESR। अगर ESR बढ़ी हुई है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्ट डिजीज़ है, और हार्ट डिजीज़ है तो उसके अंदर क्या है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन हो सकती है। अब उसके बाकी साइन सिम्टम्स देखते हैं, फिर अगर सारी चीज़ें मैच हो रही है तो अपन उसको क्लियरिफाई करते हैं कि ये डिजीज़ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज रिएक्टिव प्रोटीएज एंजाइम। अब प्रोटीएज एंजाइम अगर बढ़ा हुआ है तो भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज ASO टाइटर। ASO टाइटर का मतलब होता है, ASO वर्ड का मतलब यहाँ पे होगा एंटी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है एंटी स्ट्रेप्टोसिन ओ टाइटर। मतलब स्ट्रेप्टोसिन का मतलब है कि स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है उसकी जो एंटीबॉडी बनती है उसके लिए जो एक होती है उसको बोलते हैं एंटी स्ट्रेप्टोसिन। अब है, अगर मान लो लंबे समय से प्रोलोंग्ड PR इंटरवल, लंबे समय से PR, हम ECG करते हैं, ECG के अंदर आपने देखा होगा QPRS जो है वो आरेखित होती है। अब अगर मान लो PR लेवल लंबे समय से अगर उसका इंटरवल बढ़ रहा है तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर डिजीज़ कौन सी हो सकती है, यहाँ हम बोल सकते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है। उसी प्रकार EGG है, हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक फीवर है, रोमेटिक फीवर है। अगर मान लो रोमेटिक फीवर किसको बोलते हैं अपन, जॉइंट पेन जनरली अपन बोलते हैं। अगर मान लो थ्रोट कल्चर, इसके अंदर मान लो थ्रोट कल्चर हमने लिया, थ्रोट कल्चर का मतलब हमने बलगम हमने लिया और उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट है तो अपन पॉजिटिव बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से पैथोजेनेसिस की हम बात करेंगे, किस तरीके से ये अफेक्टेड करती है हमारे सिस्टम के अंदर जो बैक्टीरिया है वो इनटेक करेगा और किस तरीके से वो मल्टीप्लिकेशन करेगा और मल्टीप्लिकेशन करके हमारे डिजीज़ को यहाँ पे फाइंड आउट करेगा। सबसे पहले पैथोजेनेसिस की बात करें, सबसे पहले क्या होगा कि इन्फेक्शन के लिए हम लिखते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो इनटेक करेगा, उसके बाद में उसकी जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया उसकी एंटीबॉडी बनेगी। फिर उसके बाद में क्या है, क्रॉस रिएक्शन होगी किसके साथ में, जो टिश्यू है ग्लाइकोप्रोटीन टिश्यू के साथ में। और क्या होगा, कार्डियक वॉल्व है, जॉइंट है और दूसरे टिश्यूज़ के साथ में इनकी क्रॉस रिएक्शन होगी। और फिर बाद में क्या, क्रॉस रिएक्शन के बाद में क्या होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है। और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होने के बाद में क्या होगा फ्रेंड्स कि हम कैसे ये जो है मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे डिजीज जिन ऑर्गन के साथ में इसकी क्रॉस रिएक्शन होगी उसके अंदर ही क्या हो करेगा ये कि उनके अंदर अपनी ये रेजिस्टेंस बना लेगा, मल्टीप्लिकेशन कर लेगा और ये अपने को अफेक्टेड कर देगा। फिर मॉर्फोलॉजी की मतलब इसका जो बैक्टीरिया है उन्हें आइडेंटिफाई किया हो गया कि ये हमारे बैक्टीरिया हमारे को अफेक्टेड कर रहा है। अब ये अफेक्टेड कर रहा है तो यहाँ इसकी आकारिकी कैसी होगी, हम इसको जब डायग्नोसिस करेंगे कि इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है तो उसको कैसा दिखता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोमेटिक हार्ट डिजीज़, हार्ट के अंदर ये हो रही है तो जनरली हमारे को ये पता है कि जो हार्ट की 3 लेयर जनरली होती है, कौन कौन सी होती है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस। तो ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि जो ये लीजन इसके अंदर फॉर्मेशन होगा वो किस लेयर को किस तरीके से अफेक्टेड करेगा। तो पहला हम देखें 2 प्रकार से मॉर्फोलॉजी देखते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट के अंदर क्या है, एक्यूट कार्डियक लीजन के अंदर क्या होगा कि 3 लेयर को अफेक्टेड करेगा, हार्ट की तीनों लेयर को अफेक्टेड करेगा, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस। किस तरीके से करता है वो हम देख रहे हैं। पेरिकार्डाइटिस के अंदर ही क्या करेगा, ये इफ्यूज़न करेगा विद फिब्रिन डिपोजिशन। इफ्यूज़न का मतलब ही एक्यूमुलेशन होता है। अब जो पेरिकार्डियल लेयर है उसके अंदर ये क्या करेगा, इफ्यूज़न करेगा किसके साथ में, फिब्रिन के साथ में। फिब्रिन क्या है, एक फिब्रिनोजन की जो कि क्लोटिंग फैक्टर का ही पार्ट है। सेकंड आएगा यहाँ पे जो रोमेटिक मायोकार्डाइटिस के अंदर ये किसको अफेक्टेड करेगा कि ये एस्कोपोडीज बना लेगा और लीजन फॉर्मेशन कर लेगा। रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस के अंदर क्या होगा कि ये दोनों क्या करेगा, वल्वुलर और म्यूरल एंडोकार्डियम दोनों को अफेक्टेड करेगा। और ठीक उसी प्रकार है लास्ट क्रोनिक कार्डियक लीजन का मतलब वुंड फॉर्मेशन हो जाना। तीनों लेयर को इसी तरीके से अफेक्टेड करेगा, थिकनेस उसके अंदर ये बना लेगा और मिट्रल वॉल को और एरोटिक वॉल को भी ये अफेक्टेड कर देगा जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड
हो जाता है, और जो मल्टी अपन ने बोला कि जिसको मल्टी सिस्टमेटिकली, तो ये अन्य सिस्टम को भी अफेक्टेड कर देता है। और इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो सिस्टम है कार्डियक सिस्टम, CVS सिस्टम कंप्लीट हो गया है। इसकी हमने डिजीज़, हमने ब्लड की डिजीज़ देख ली, हमने ब्लड वेजल्स की रिलेटेड डिजीज़ देख ली, हमने हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ देखी। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सिस्टम जो कि हमारा होगा नर्वस सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड्स।